हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भौतिकी का नया चैप्टर विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट है आपका, आवेश की खोज और उसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। VBI क्वेश्चन है, आवेश की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, समान प्रकार के मतलब जैसे कि धन और ऋण और ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के जैसे कि धन ऋण को जोड़ेंगे तो आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, वस्तुओं के आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कूलाम का नियम कहते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से संबंधित नियम को कूलाम का नियम कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पृष्ठ घनत्व। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप अन्य चालक पदार्थों पर निर्भर करता है। ठीक है। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप अन्य चालक पदार्थों पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है आपका, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होता है। नेक्स्ट है, चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित होता है उन्हें हम चालक कहते हैं, कंडक्टर, जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है और चांदी का संकेत क्या होता है? तो Ag, क्योंकि Ag जो है, Ag संकेत इसलिए दिया गया है क्योंकि चांदी का लैटिन नाम जो होता है IUPAC नाम अर्जेंटेनम होता है, इसलिए इसे Ag संकेत दिया गया। नेक्स्ट है, विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कॉपर, तांबा होता है। ठीक है। तो इस तरह से विद्युत का जो अच्छा चालक है उसके चार क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा टंगस्टन W होता है। ठीक है। अर्धचालक। अगला पॉइंट है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है उसे हम अचालक कहते हैं, जैसे रबर, कागज, लकड़ी इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्धचालक। ऐसे पदार्थों जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं लेकिन ऊंचे ताप या अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जा सकते हैं, वैसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम इत्यादि। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा विद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत विभव। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं होती है, मतलब नहीं बहती है जब वे समान विभव पर हो। आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है जब वे समान विभव पर हो। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम AC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न AC धारा को उच्च AC धारा में
बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर जो है ना एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत उपकरण में पृथ्वी का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। पृथ्वी मतलब अर्थिंग जो दिया जाता है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला पॉइंट है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है आमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापने के लिए आमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, अनंत होना चाहिए। घर में लगे पंखे, बल्ब इत्यादि समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और यह एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बेकार हो जाता है। मतलब प्राथमिक सेल वाले जो भी सेल होंगे उसे एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बाद उसे फेंकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, अगला है वोल्टीय सेल। इसका आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट है वोल्टीय सेल में जस्ते का क्षण कैथोड के रूप में, कैथोड मतलब कि ऋण ध्रुव होता है, एवं तांबे का क्षण एनोड के रूप में प्रयोग होता है। एनोड मतलब कि बैटरी का धन ध्रुव। इन क्षणों को कांच के बर्तन में रखे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है। एनोड मतलब पॉजिटिव आवेश और कैथोड मतलब निगेटिव आवेश। ठीक है, अगला पॉइंट है लेक्लांसे सेल। इस सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जस्ता की छड़ को अमोनियम क्लोराइड NH3Cl2 तथा कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण में रखा जाता है। अगला पॉइंट है लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट लेक्लांसे सेल का प्रयोग थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता के लिए किया जाता है, जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, विद्युत घंटी। अगला है शुष्क सेल। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है द्वितीयक सेल। इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पहले विद्युत को रासायनिक में फिर रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग चार्जिंग कर करके बार बार किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल का बैटरी जो हम लोग बार बार चार्ज करके उसका यूज करते हैं। तो ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। अगला पॉइंट है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। यदि विभवांतर V वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V समानुपाती IR या IR होता है। ठीक है, V समानुपाती I या RI। ठीक है, जहाँ R एक नियतांक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी तार का त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोध जो है 1/16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार का त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 1/16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज शीशा, जिसका संकेत पीबी होता है, टीन एशेड का मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें शीशा 37% और टीन 63% होता है। तो विद्युत फ्यूज शीशा एवं टीन का मिश्र धातु है, जिसमें शीशा 37 और टीन 63% होता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है और उसका प्रतिरोध उच्च होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। गैल्वेनोमीटर, यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। यह 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को माप सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है डायनेमो, माइक्रोफोन इत्यादि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं। VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में जो रसायन होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लोहे के ऊपर जिंक Zn की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है फैराडे का नियम विद्युत अपघटन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होना चाहिए। एक फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। बिजली के बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ आती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से अंदर जाने के लिए कोशिश करती है, इसलिए वो तेज आवाज़ होता है। नेक्स्ट है विद्युत मरकरी में कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है। विद्युत मरकरी में कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है। अगला पॉइंट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर सेल है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक जो है वो तांबे का बनाया जाता है। जब साबुन के बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। जब साबुन के बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। अगला पॉइंट है किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये मेरे YouTube चैनल का नाम है KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है। भाई कमलेश सर, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर चुंबकत्व। आज भौतिकी का अगला चैप्टर है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। तीसरा पॉइंट है चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक को क्षैतिज तल में ऊपर से नीचे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है और चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। VBI क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्यूरिता। क्यूरिता वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है।
लोहा का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है और निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होती है। दोनों VBI क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, कॉपर, बिस्मथ, मरकरी, पारा, औरम या सोना, हीरा इत्यादि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी चुंबकीय हो जाती है, उसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे क्रोमियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम इत्यादि। लौह चुंबकीय। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल या जोरदार रूप से चुंबकित हो जाती है, उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया इत्यादि। अगला पॉइंट है किसी चुंबकीय पदार्थ को पीट कर या गर्म करके विचुंबकीय किया जाता है, मतलब उसका चुंबकीय गुण को हटा दिया जा सकता है। कैसे? पीट कर या उसे बहुत गर्म करके। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्ट्रेट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला पॉइंट है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। 18 डिग्री का कोण बनाती है। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है KRC, जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है बाई कमलेश सर। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। ये भौतिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है परमाणु, एटम। वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं एवं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? तो उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होती है परंतु उनके आवेश विपरीत हो जाते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। अगला पॉइंट है जो VBI है, नाभिक का आकार 10⁻10 मीटर होता है तथा नाभिक की त्रिज्या का आकार 10⁻10 मीटर होता है। आगे जो है मूल कण है और उसके आविष्कारक का नाम द्रव्यमान एवं आवेश भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है प्रोटॉन। प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन है, या कहीं कि रदरफोर्ड भी देता है, तो इसको याद रखेंगे। और द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻23 kg और आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आविष्कारक जेम्स चैडविक है और इसका द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻27 kg और आवेश 0 होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। J.J. थॉमसन ने इसका खोज किया था। 9.108 × 10⁻31 इसका द्रव्यमान है और आवेश है -1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है और सेम इलेक्ट्रॉन की भांति ये इलेक्ट्रॉन का मौलिक कण है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तरह ही और आवेश जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रिनो का खोजकर्ता पाउली है। न्यूट्रिनो, इसका द्रव्यमान 0 होता है और आवेश भी 0 होता है। फोटोन के आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका द्रव्यमान 0 होता है और आवेश भी 0 होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला जो कण है वो पाइमोसन है। इसका खोजकर्ता यूकाया और इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है और पॉजिटिव निगेटिव दोनों आवेश होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, समस्थानिक, जिसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है।
वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे 6C12, 6C13, 6C14। मतलब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो तीनों में 6 है, लेकिन द्रव्यमान जो है 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया, तो ये बदल गया। तो द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या समान हो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। सेम अगला पॉइंट है समभारिक, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आइसोबार्स बोलते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समभारिक कहते हैं। जैसे 18Ar 40 और 20Ca 40। देख रहे हैं ऊपर वाला भाग मतलब परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी वो हो जाएगा समभारिक। धनात्मक किरणों या उसके दाता गोल्डस्टीन ने किया था। धनात्मक किरणों का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया। डायोड बल्ब का खोज 1904 में फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, डायोड बल्ब का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में बदलने वाला। डायोड बल्ब का निर्माण 1907 ईस्वी में लीडी फॉरेस्ट ने किया था। अति चालकता की खोज 1911 में कैमरलिन ओंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पारा -4.2 केल्विन या 268.8 डिग्री सी पर अति चालक बन जाता है। ठीक है, पारा का संकेत Hg होता है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता। इसकी खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल, पी क्यूरी तथा एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था। अगला पॉइंट है रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरी एवं मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरण अल्फा बीटा गामा की पहचान सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, ये सारे लोगों को पता होगा। सबसे अधिक आयनन या धन क्षमता धनात्मक किरणें अल्फा होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 पर अगर न्यूट्रॉनों से बमबारी किया जाए तो ये टूट जाएगा किस किस में? 56 Ba 141 और 36 Kr 92 प्लस 30N1 प्लस ऊर्जा 2 MV। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटता है और दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। परमाणु बम या नाभिकीय बम नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन नामक दो जर्मन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यूरेनियम पर बमबारी करके इसके नाभिकों को दो खंडों में विभाजित किया था, हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने। अगला पॉइंट है नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे 1H2 + 1H3 जोड़ के 2He4 एक बड़ा नाभिक बना और उसके साथ न्यूट्रॉन भी है प्लस ऊर्जा भी निकल रही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट है सूर्य में दाब एवं ताप का मुख्य कारण या सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अपक्रिया। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम Pu 239 का प्रयोग किया जाता है। 92 यूरेनियम 235, 92 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। ठीक है, 92 यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का 94 परमाणु संख्या होता है 94। ठीक है, 94। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। अगला पॉइंट है प्रथम परमाणु बम जो है 1945 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। परमाणु बम का प्रथम बार प्रयोग अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? फैटमैन। दूसरे परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। दूसरे परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। अगला पॉइंट है दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक सैमुअल कोहेन के द्वारा 1952 में किया। एडवर्ड टेलर होना चाहिए। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने किया था मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बम
नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें 92 यूरेनियम 235 का नियंत्रण विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 के द्वारा अमेरिका में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर को एनरिको फर्मी ने 1942 में बनाया था, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम TH नहीं TM होता है, थोरियम का TM एवं प्लूटोनियम PU का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये मेरे YouTube चैनल का नाम है KRC, जहाँ सिलेक्शन एक जीत है। आप सभी से एक बार फिर से आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा वो वस्तुनिष्ठ भौतिक विज्ञान के सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, जो मैं एक दिन करा दूंगा। लगभग 400 क्वेश्चन है, तो 400 का संग्रह एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी